ओम शांति। आज मन को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर मन को काबू करना है तो उसके लिए एक ही चीज़ काफ़ी है, वो है मेडिटेशन। क्योंकि जब हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे हमारा मन एक तो शांत रहता है, दूसरा हम कई प्रकार की चीज़ें जो अच्छी हैं वो जीवन में कर सकते हैं। अब मेडिटेशन जो करना है वो किस प्रकार करना है, क्योंकि मन में बहुत सारे विचारों का प्रभाव होता है, बहुत सारे विचार आते हैं जिसमें आप कहें अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं, लेकिन हमें बुरे विचारों को काबू करना है। बुरे विचार मेरे जीवन में ना आए, मेरे मन के अंदर भी ना आए, तो उसके लिए विशेष मुझे मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करना है। क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने जीवन की जो ऊर्जा है वो उसको पावरफुल बना सकते हैं। और आज आपने देखा होगा कि हमारा मन अगर गलत नेगेटिव विचारों से दूषित हो जाता है तो हमारा आसपास का वातावरण भी हमें दूषित ही नज़र आता है। क्योंकि जब दूषित वातावरण हो, दूषित मन हो, तो आप सोच सकते हैं कि आपका रहन सहन, खान पीन या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका मन क्या करेगा। क्योंकि आज जिस प्रकार विशेष देखा जाए, हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते समय हम पहले ये ध्यान रखते हैं कि मेरा मन क्या उस बिजनेस को करने लायक है। और कई बार हम शब्द यूज़ करते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा या मेरा मन नहीं करता कि मैं ये बिजनेस करूं। क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें हम मन के ऊपर छोड़ देते हैं, और मन के ऊपर भी छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मन सबका राजा है। लेकिन मन को सही दिशा देना, इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। क्योंकि जब हमने अपने मन को सही दिशा दे दी, सही ट्रैक दे दिया, सही मंजिल दे दी, तो ऑटोमेटिकली वो सही तरीके से ही चलेगा। अब मन को जब ऊर्जा हम देंगे मेडिटेशन की, तो उससे आपका मन एक तो होगा एकाग्र, दूसरा उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। जो बहुत सारी नेगेटिव तरंगों में घिरा हुआ था वो बिल्कुल पीसफुल हो जाता है। अब आप जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में आप अपने मन को चार्ज करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका मन चार्ज होता जाएगा आपके जीवन की प्रॉब्लम भी हल होती जाएंगी। तो मेडिटेशन से हम अपने जीवन की प्रॉब्लम का भी हल ढूंढ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब व्यक्ति का मन डिस्टर्ब होता है तो वो प्रॉब्लमों से घिरा रहता है, और जब वही व्यक्ति मन से हल्का होता है तो उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, वो हल्के से उसको पार कर लेता है। और कई बार फिर हम ये भी चीज़ें कह देते हैं कि मेरा मन बहुत भारी हो गया है। बात छोटी सी थी, लेकिन मन ने उसको रिसीविंग जो दी वो बहुत बड़ी दे दी। तो उसी प्रकार विशेष हमें थोड़ी सी चेकिंग अपने मन की करनी है। क्योंकि अगर हम अपने मन को जानना शुरू हो गए, मन को देखना शुरू हो गए और मन को स्थिर करना शुरू हो गए, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। आज विशेष आपने देखा होगा, आज छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, और मन ना लगाने का कारण क्या है? उनके मन के अंदर बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। आज बच्चे ही बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, और कई बार मान लो कोई बच्चा पढ़ाई वाला होगा तो जो उसके फ्रेंड्स होंगे वो खुद नहीं पढ़ेंगे तो उसको भी पढ़ने नहीं देंगे। और फिर कई बार बच्चा अगर अपने आप से जूझता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, एक तरफ माता पिता का प्रेशर, दूसरी तरफ स्कूल में भी प्रेशर, और तीसरी तरफ उसका स्वयं का प्रेशर। तो सोचिए कि एक बच्चे के अंदर इतना सारा प्रेशर आना, तो उसका कारण क्या था? क्योंकि उसके मन के अंदर बहुत सारा भारीपन आ गया है। अब उस भारीपन को वो हल्का कैसे करेगा? तो आप विशेष ये ध्यान रखें, आपका बच्चा जब पढ़ाई करने बैठता है तो आप 5 मिनट के लिए उसके साथ ही बैठकर मेडिटेशन करें कि बेटा आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करो और परमात्मा से अपनी हर दिल की बात शेयर करो। जिसको भी आप मानते हैं आप उससे अपनी दिल की बात शेयर करें। तो जब आपने रिलैक्स मन से परमात्मा के साथ अपनी दिल की बात शेयर की, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आप हल्के हो जाएंगे और आपके बच्चे का पढ़ाई में मन भी बहुत अच्छा लगेगा।
क्योंकि विशेष हमें थोड़ा सा बच्चों को गाइडलाइन देनी है, सिखाना है। क्योंकि आज बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर हमने देखा है कि बच्चे किताबों के साथ इतना उलझ गए हैं कि वो अपनी निजी ज़िंदगी को तो भूल ही गए हैं। लेकिन आप विशेष आप ये ध्यान रखें कि आप बच्चों की बचपन को ना छीनें, क्योंकि हम पढ़ाई तो कराएं लेकिन बर्डन वाली पढ़ाई नहीं। आज जिस प्रकार हम बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों के माइंड के ऊपर इतना बर्डन, इतना प्रेशर माता पिता दे रहे हैं कि बच्चा अपने बचपन को ही पूरे तरीके से नहीं जी पा रहा। और जब वो बड़ा हो जाता है तब उसे कहा जाए कि आप अपना बचपन जी लो, वो नहीं जी पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई के कारण हम उसका बचपन भी छीन रहे हैं। जैसे पहले देखो, दादा परदादों को पूछो तो वो अपना बचपन की कहानियाँ सुनाते थे, हमने बचपन में ऐसा किया, हमने बचपन में ऐसा किया। और आजकल के बच्चों को पूछो बचपन की कहानियाँ तो कहेंगे हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, हमें कोई ना कोई टारगेट दिया गया कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं। हम ये नहीं आपको कह रहे कि आपको बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन पहले उनके मन को समझें कि मान लो अगर 3 घंटे लगातार बच्चा पढ़ रहा है तो आप बीच में जाकर अपने बच्चे के पास बैठें, उसके साथ थोड़ा मन हल्का करें, बीच में उसको थोड़ा सा खेलने की स्पेस दें, थोड़ा सा उसकी मन के भावों को जाने कि वो पढ़ाई के प्रति मन के अंदर क्या भाव रखता है। बीच में कभी कभी उनसे पूछें, बेटा आप जब पढ़ते हो तो आपका मन तो रिलैक्स है ना पढ़ाई में। अब हमने उसके सामने किताबें खरीद के दे दी कि अब आपको ये किताबें पढ़नी है, तो बच्चे के अंदर जब आप किताबों को घोटने के लिए कहते हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता। और जितना आप बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग छोड़ देंगे और बीच बीच में जाकर उस बच्चे का बीच बीच में थोड़ा बहुत डेमो लेंगे कि हाँ बेटा आपको पढ़ाई कैसी लग रही है, आपको टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। मान लो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती कि आप टीचर से पूछते हो, तो उसको भी अंदर से क्या लगेगा कि हाँ मेरे को भी कोई पूछने वाला है। क्योंकि हमने बच्चे को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और दोबारा से उस बच्चे के पास गए ही नहीं। हमने ओनली बच्चे को भोजन खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने बच्चे को कह दिया आप तो पढ़ो, हम आपको वहीं आपको भोजन कराएंगे, वहीं आपको सब कुछ करेंगे। थोड़ा सा बच्चे की मन के भाव को भी जानो, बीच बीच में जाकर बच्चे के साथ, जैसे नुमा शाम का मेडिटेशन होता है, बहुत अच्छा होता है, वातावरण शुद्ध होता है, उस समय मॉर्निंग में शुद्ध होता है वातावरण, तो 5-10 मिनट के लिए अपने बच्चे के साथ बैठ के आप भी मेडिटेशन करें, तो बच्चे का माइंड भी रिलैक्स, आपका माइंड भी रिलैक्स। क्योंकि बच्चा जब अकेला बैठता है तो उसे पढ़ाई ही घूमती है, लेकिन जब आप उसके साथ बैठेंगे, आप उसके साथ बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो उसको अपने परिवार की फीलिंग आएगी और उस पढ़ाई की फीलिंग से वो थोड़े समय के लिए निकलकर अपने आप को हल्का महसूस करेगा। इसीलिए मन को अगर आपको सही दिशा देनी है तो उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, और कंट्रोल करने की एक ही विधि है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन से बहुत सारे चीज़ों का बदलाव हो सकता है और मन के जो विचारों का बदलाव है वो मेडिटेशन से ही संभव है। आप किसी भी प्रकार से उसका बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिटेशन बदलाव करेगा वो और कोई वस्तु बदलाव नहीं कर सकती। इसीलिए जीवन में जब जब भी आप हताश होते हैं, मन से उलझन में आते हैं, आप मेडिटेशन का प्रयोग करें, और जितना आप मेडिटेशन का प्रयोग करेंगे उतना आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथली चलेगी, बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, और आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि मेरी लाइफ में मैंने क्या अचीव किया। क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम अपने सारे बोझ परमात्मा को दे देते हैं तो हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। एक तो हमारा माइंड भी शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, और दूसरा हमारे अंदर पॉजिटिव विचारों का फ्लो चालू हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि मेरा मन मुझे किस प्रकार से काबू करना है। क्या मेरे मन के अंदर बाह्यात कोई ऐसे विचार तो नहीं चलते? क्योंकि आज कई बार व्यक्ति जो सोचता भी नहीं है वो भी विचार चलना शुरू हो जाते हैं मन में, और कई तो कह ही देते हैं कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं, पता नहीं जाने कौन से विचार चलते रहते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं है।
क्योंकि मेडिटेशन मीन्स जब आप शांत मुद्रा में होते हैं तो उस समय बहुत सारी चीज़ें लहरें आती हैं विचारों की। लेकिन अगर विचारों की लहरें आपको काबू करना आ गई तो ऑटोमेटिकली आप जीवन में भी हर चीज़ को काबू कर सकेंगे। इसीलिए विशेष आप ये ध्यान रखें कि आपको काबू करने की शक्ति तभी आ सकती है जब आप मेडिटेशन सही तरीके से करेंगे। मेडिटेशन को करने की ओनली विधि या टाइमिंग सुबह मॉर्निंग में है और शाम को है। आप दिन में मेडिटेशन करेंगे इतना अच्छे तरीके से आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोशिश करें कि आप सुबह जब उठते हैं, उठते ही मान लो जितने बजे भी आप पढ़ाई के लिए उठते हैं, बिजनेस के लिए उठते हैं, कि बच्चों के घर के कामकाज के लिए उठते हैं, उठने से पहले ही 10 मिनट अपने लिए दें कि मुझे मेडिटेशन करना है। और शाम को भी आप आराम से 6 बजे के बाद आप 6 से 8 के बीच में आराम से मेडिटेशन अभ्यास करें। तो उससे आपका मन भी रिलैक्स, आपका बॉडी भी रिलैक्स, और आपकी जो विचारों की धारा है वो भी रिलैक्स तरीके से चलेगी, जिसमें आपको कोई बर्डन महसूस नहीं होगा और आप हर कार्य बहुत खुशी से कर पाएंगे। ओम शांति।